ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पार्ट 1 खत्म हुआ था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखिए, वरना ये ट्विस्ट समझना मुश्किल होगा। तो अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। हमें आर्ट वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह हो गई होती है और वहीं पर डोरेमोन, नोबिता और क्लेयर पेंटिंग के अंदर आ जाते हैं। फिर डोरेमोन जियान और सुनियो की तरह पेंटिंग के अंदर कोई घुस न जाए, उस वजह से अपने गैजेट का यूज करके उस पेंटिंग का एंट्रेंस अपने पास रख लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान, सुनियो और चाय महल के अंदर जाते हैं जहां वो दोनों आर्ट गैलरी में पेंटिंग के फोटो निकाल रहे होते हैं। और तभी चाय की नजर पाल पर पड़ती है जहां पर पाल चुपकर जियान और सुनियो पर नजर रखे हुए होता है। लेकिन तभी महल के गार्ड्स आकर जियान और सुनियो को पेंटिंग की चोरी करने के जुर्म में कैद कर लिया जाता है। और जब ये बात चाय क्लियर को बताने जाता है तो वो देखता है कि क्लियर को भी महल से बाहर निकाल दिया गया है। और हम देखते हैं क्लियर ये सारी बातें डोरेमोन और नोबिता को बता रही होती है, जिसे सुनकर नोबिता और डोरेमोन चौंक जाते हैं। और जब वो महल के अंदर जाने ही वाले होते हैं कि तभी गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। फिर क्लियर उन्हें बताती है कि वो यहाँ की राजकुमारी है, जिसे सुनकर गार्ड्स उन्हें बोलते हैं कि तुम एक बहरूपिया हो और असली राजकुमारी महल के अंदर है। फिर हमें महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लियर जैसी दिखने वाली हम शक्ल महल के गार्ड्स को ऑर्डर दे रही होती है। और वहीं पर राजा और रानी क्लियर का अजीब बर्ताव देखते हुए परेशान हो रहे होते हैं। फिर हमें डोरेमोन और उसके दोस्तों ने बनाया हुआ महल दिखाया जाता है जहाँ पर डोरेमोन और बाकी सभी जियान और सुनियो को बचाने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तब माइलो बोलता है इसमें पाल हमारी मदद कर सकता है, जिस पर चाय उन्हें बताता है जब जियान और सुनियो को पकड़ लिया था तब पाल वहीं पर था, जिसे सुनकर डोरेमोन हैरान हो जाता है और बताता है कि पाल ही असल में पेंटिंग चोर है। लेकिन माइलो को पाल पर विश्वास होता है। डोरेमोन और बाकी सब पाल के ऊपर नजर रखने का डिसाइड करते हैं। फिर हमें महल के अंदर के कैद खाने को दिखाया जाता है जहाँ जियान और सुनियो पिंजरे में बंद होते हैं और दूसरी तरफ पाल महल से बाहर जाते हुए फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। आसमान में हमें किसी चीज को दिखाया जाता है जो पाल के ऊपर नजर रखे हुए होता है और तभी हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डोरेमोन होता है। फिर डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से नोबिता और शिजुका को पाल की लोकेशन बताने लगता है। और फिर हमें शिजुका और क्लियर को दिखाते हैं जो इनविजिबल होकर आसमान से पाल का पीछा कर रहे होते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ नोबिता इनविजिबल होकर पाल का रास्ते से पीछा कर रहा होता है। लेकिन तभी नोबिता एक कुएं में गिर जाता है। फिर हमें चाय को दिखाया जाता है जहाँ वो जियान और सुनियो के पास जाता है और हम देखते हैं जियान और सुनियो को कहीं ले जा रहे होते हैं। फिर वो दोनों चाय को बताते हैं कि उन्हें मौत की सजा दे दी गई है। फिर शिजुका और क्लियर इजी फिशिंग रॉड की मदद से नोबिता को कुएं से बाहर निकालती है। फिर हमें डोरेमोन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो शिजुका और क्लियर को जीको कुदाने जाकर जियान और सुनियो को बचाने के लिए बोलता है। फिर डोरेमोन माइलो को भी चाय के साथ जीको कुदाने जाने के लिए बोलता है और वहीं पर नोबिता पाल का पीछा कर रहा होता है। और तभी डोरेमोन देखता है कि पाल अचानक से कहीं गायब हो गया है और हमें पाल को छुपा हुआ दिखाते हैं जहाँ पर उसे पता चल गया होता है कि उसका पीछा किया जा रहा है। तो पाल डोरेमोन के गैजेट पर हमला कर देता है जिससे वो गैजेट खराब हो जाता है। फिर हमें वोल्केनो को दिखाया जाता है जहाँ पर जियान और सुनियो को वोल्केनो के अंदर फेंकने वाले होते हैं, जिसे देखकर राजा क्लियर को बोलते हैं ये दोनों अभी भी बच्चे हैं, इन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाए, जिस पर नकली क्लियर यह मानने से इनकार कर देती है। और दूसरी तरफ हमें पाल को दिखाया जाता है जो अपने घर के अंदर जा रहा होता है और नोबिता उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डोरेमोन भी आ जाता है। फिर नोबिता और डोरेमोन पाल के घर के पास जाते हैं। फिर डोरेमोन पास थ्रू लूप और रेसलिंग किलर गैजेट निकालता है। फिर डोरेमोन और नोबिता पास थ्रू लूप की मदद से पाल के घर के अंदर घुस जाते हैं। और दूसरी तरफ क्लियर गार्ड्स को जियान और सुनियो को वोल्केनो के अंदर फेंकने का ऑर्डर दे देती है। और हम देखते हैं जियान और सुनियो को वोल्केनो के अंदर धकेल दिया होता है। लेकिन तभी राजा और क्लियर कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि जियान ने किसी तरह अपने दांतों से उस लकड़े के प्लेटफॉर्म को पकड़ लिया होता है। और तभी वहाँ पर शिजुका और क्लियर आते हैं और जियान और सुनियो को बचाने जाने लगते हैं। लेकिन तभी जियान की पकड़ छूट जाती है और वो नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन उतनी ही देर में क्लियर इजी फिशिंग रॉड की मदद से उन दोनों को बचा लेती है। शिजुका और क्लियर को उड़ते हुए देख सारे गार्ड्स उन्हें वीक समझ लेते हैं, जिस वजह से गार्ड्स वहाँ से भाग जाते हैं। फिर शिजुका और क्लियर जियान और सुनियो की रस्सियां खोल देते हैं। फिर दोनों क्लियर लड़ने लगते हैं एक दूसरे को नकली साबित करने के लिए और ये देखकर राजा कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरी तरफ डोरेमोन और नोबिता पाल के घर को देखकर हैरान हो गए होते हैं और वहीं पर पाल इन दोनों को देखकर डर जाता है। फिर डोरेमोन नोबिता को रेसलिंग किलर गैजेट यूज करने के लिए बोलता है, जिस पर नोबिता उसके अंदर कॉइन डालता है और फिर गैजेट की मदद से पाल को 3 बार नॉकआउट कर देता
देता है। और वहीं पर दूसरी तरफ चाय को माइलो को उड़ाकर ले जाने में परेशानी हो रही होती है। फिर हमें वोल्केनो वाली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों क्लियर अभी भी लड़ रही होती है। और वहीं पर सोद्रो की अजीब हरकतें देखकर शिजुका को उस पर शक होने लगता है। फिर शिजुका दोनों क्लियर से सवाल पूछती है और दोनों क्लियर उसका सही सही आंसर भी दे देती है। लेकिन शिजुका देख लेती है कि सोद्रो माइक्रोफोन से नकली क्लियर को कंट्रोल कर रहा है। फिर शिजुका जियान को सारी बात बता देती है और हम देखते हैं जियान सोद्रो को रंगे हाथ पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डोरेमोन और नोबिता ने पाल को पकड़ लिया होता है और वो कहते हैं कि वो अब उसे टाइम पेट्रोल के हवाले कर देंगे, जिस पर पाल रिवील करता है कि वो खुद टाइम पेट्रोल एजेंट है, जिसे सुनकर नोबिता और डोरेमोन हैरान हो जाते हैं। फिर जियान सोद्रो के हाथ की अंगूठी निकाल लेता है और उसके ऊपर का एक बटन दबा देता है, जिससे नकली क्लियर एक डॉल में बदल जाती है और हमें पता चलता है कि सोद्रो ही असली टाइम हंटर है। और तभी सुनियो टाइम पेट्रोल का नाम लेता है, जिसे सुनकर सोद्रो डर जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर सोद्रो अपने गैजेट के अंदर क्लियर और उसके पापा को कैद कर लेता है और साथ ही जियान सुनियो और शिजुका को स्लीपिंग पिलो से सुला देता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चाय और माइलो यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें भी उस स्लीपिंग पिलो की असर की वजह से नींद आने लगती है। और जैसे ही माइलो पिलो के पास गिरता है तो हम देखते हैं शिजुका लुढ़कते हुए पत्थर से टकरा जाती है, जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है। फिर शिजुका झाड़ू पर बैठकर महल की तरफ जाने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डोरेमोन और नोबिता को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों पाल को आजाद कर देते हैं। और तभी डोरेमोन को शिजुका गैजेट की मदद से सोद्रो की सच्चाई बता देती है और उन्हें महल आने के लिए बोलती है, क्योंकि सोद्रो वहीं पर गया है। फिर ये तीनों टाइम बोर्ड पर बैठकर महल की तरफ जाने लगते हैं। फिर पाल डोरेमोन और नोबिता को जानकारी देने लगता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर सोद्रो ज्योतिष बनकर आया होता है और राजा और रानी को इज़राइल के श्राप के बारे में बता रहा होता है। फिर हमें आर्ट गैलरी को दिखाते हैं, जहाँ पर सोद्रो पेंटिंग को चुरा रहा होता है, लेकिन पाल उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। लेकिन किसी तरह सोद्रो वहाँ से भाग जाता है। और जब पाल सोद्रो का जंगल में पीछा कर रहा होता है तो सोद्रो टाइम पोर्टल खोलकर उसके अंदर जाता है, लेकिन पाल उसके कपड़े पकड़ लेता है, जिस वजह से सोद्रो पेंटिंग को पाल के हाथों पर मारता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन उसी में ही वो पेंटिंग टूट जाती है और आधा हिस्सा आर्टूरिया राज्य में गिर जाता है और बाकी हिस्से को सोद्रो अपने पास रख लेता है। पाल सोद्रो का हाइपर स्पेस में पीछा करता है, जिस पर सोद्रो गोली चलाने लगता है, जिससे हाइपर स्पेस में गड़बड़ी हो जाती है और टाइम पोर्टल खुलते हैं और सोद्रो बाकी की पेंटिंग पाल के ऊपर फेंकने ही वाला होता है। लेकिन उसी समय नोबिता इरेजर को हवा में उछाल रहा था और वो इरेजर सोद्रो के नाक पर जाकर लगती है और पेंटिंग का दूसरा हिस्सा नोबिता के मुंह पर आकर गिरता है। और हम देखते हैं ये सब सुनकर नोबिता और डोरेमोन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और साथ ही हम देखते हैं पाल डोरेमोन और नोबिता महल के पास पहुंच गए होते हैं। और फिर हमें महल के अंदर के आर्ट गैलरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोद्रो पेंटिंग चुरा रहा होता है। और तभी वहाँ पर डोरेमोन नोबिता और पाल आ जाते हैं और सोद्रो को पेंटिंग चुराने से रोकते हैं। और जब सोद्रो को लगता है कि वो फंसने वाला है तो वो डोरेमोन नोबिता और पाल को दिखाता है कि उसने राजा और क्लियर को कैद कर रखा है, जिसे देखकर तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी नोबिता सोद्रो के ऊपर रेसलिंग किलर गैजेट यूज करता है, जिस वजह से राजा और क्लियर आजाद हो जाते हैं। और फिर रेसलिंग किलर गैजेट सोद्रो के ऊपर फिर से अटैक करता है तो सोद्रो उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन वो अटैक सीधा पाल को लगता है, जिस वजह से पाल के हाथों में से उसकी गन छूट जाती है, जिसका फायदा उठाकर सोद्रो उस गन से रेसलिंग किलर गैजेट पर अटैक करता है। फिर सोद्रो गन से सबको धमकाते हुए डोरेमोन का गैजेट आर्ट एक्सेस लाइट उठाता है। सोद्रो आर्ट एक्सेस लाइट का यूज इज़राइल के पेंटिंग के ऊपर करता है और ये देखकर डोरेमोन और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पेंटिंग के अंदर से इज़राइल बाहर आने लगता है। सोद्रो इज़राइल को ऑर्डर देने लगता है, लेकिन इज़राइल बेकाबू हो जाता है और अपनी ताकत का यूज करके सोद्रो राजा और पाल को पत्थर का बना देता है। और जब इज़राइल डोरेमोन नोबिता और क्लियर के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर शिजुका आती है और उन तीनों को बचा लेती है। गार्ड्स महल के अंदर आते हैं और ये सब देखकर डर जाते हैं। फिर इज़राइल आर्ट एक्सेस लाइट को खा लेता है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इज़राइल उस पावर का अपने पेंटिंग के ऊपर यूज करता है और मॉन्स्टर्स को बाहर निकालता है और इन मॉन्स्टर्स को देखकर डोरेमोन नोबिता और बाकी सभी डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं ये सारे मॉन्स्टर्स महल के गार्ड के ऊपर हमला कर देते हैं और उन सारे गार्ड्स को पत्थर का बना देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सारे मॉन्स्टर पूरे टाउन में फैलने लगते हैं। फिर हमें जिगो कुदानी वोल्केनो को दिखाया जाता है, जहाँ डोरेमोन नोबिता शिजुका और क्लियर अपने बाकी दोस्तों से रियूनियन करते हैं। और हम देखते हैं क्लियर परेशान हो रही होती है, जिसे देखकर डोरेमोन नोबिता और उसके बाकी सभी दोस्त क्लियर और माइलो की मदद करने का डिसाइड करते हैं। फिर डोरेमोन अपने बहुत सारे गैजेट्स निकालता है
है जिससे उन्हें इज़ाइल को हराने में मदद मिल सके। फिर डोरेमोन माइलो को रियल क्रेयॉन गैजेट देता है जिसकी मदद से वो ड्राइंग को रियल वर्ल्ड में ला सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर्स टाउन के लोगों पर अटैक करके उन्हें पत्थर का बना रहे होते हैं और वहीं पर डोरेमोन, नोबिता और बाकी सभी दोस्त मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ इज़ाइल आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सुनियो फाउंटेन के अंदर होता है और उसकी गोलियां खत्म हो गई होती है और मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। सुनियो चाय से मदद मांगता है लेकिन चाय उसे कहता है कि उसे पानी से नफरत है। सुनियो मॉन्स्टर को गन फेंक कर मारता है जिस वजह से मॉन्स्टर पानी में गिर जाता है और पानी के कांटेक्ट में आते ही मॉन्स्टर पिघल जाता है। चाय बताता है कि ये सब मेरी तरफ पेंट से बने हैं और पानी हमारी कमजोरी है, जिसे सुनकर सुनियो बोलता है कि पहले क्यों नहीं बताया। और वहीं पर डोरेमोन ये सब सुन रहा होता है। डोरेमोन लाउड स्पीकर की मदद से सभी को मॉन्स्टर्स की कमजोरी बताता है। फिर हम देखते हैं जियान एक एक करके मॉन्स्टर्स को नदी में फेंकने लगता है और बाकी दोस्त मॉन्स्टर्स के ऊपर वाटर गन से अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन पूरे टाउन में बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और इन सभी को हराने में डोरेमोन और उसके दोस्तों को बहुत दिक्कत हो रही होती है। इसलिए डोरेमोन और बाकी सभी सीधा इज़ाइल के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं। डोरेमोन और उसके दोस्त महल के अंदर आ जाते हैं और वो सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इज़ाइल ने आर्ट गैलरी के सारे पेंटिंग्स एब्जॉर्ब कर ली है। और हम देखते हैं आर्ट गैलरी में सिर्फ रेड ड्रैगन की पेंटिंग बची हुई होती है। तभी डोरेमोन और उसके सभी दोस्त वाटर गन से इज़ाइल के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन इज़ाइल अपने हाथ के हवा के प्रेशर से उस अटैक को नलिफाई कर देता है और ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। फिर इज़ाइल रेड ड्रैगन के पेंटिंग को एब्जॉर्ब करता है और फिर वो रेड ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डोरेमोन और बाकी सभी रेड ड्रैगन को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। रेड ड्रैगन महल को डिस्ट्रॉय कर देता है और डोरेमोन और बाकी सभी लोग बाहर गिरने लगते हैं। फिर रेड ड्रैगन अपने मुंह से अटैक करता है और शिजुका को पत्थर में बदल देता है। शिजुका और क्लियर जंगल में गिरते हैं। नोबिता जमीन से टकराने वाला होता है कि एन मौके पे जियान उसे बचा लेता है। जियान फिर से वाटर गन से रेड ड्रैगन पर अटैक करता है लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाता है। रेड ड्रैगन सुनियो को भी पत्थर का बना देता है। नोबिता, जियान और माइलो वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन रेड ड्रैगन के अटैक की वजह से जियान रास्ते में गिर जाता है। नोबिता और माइलो जियान की मदद करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। रेड ड्रैगन फिर से उनके ऊपर अटैक करने लगता है जिसे देखकर जियान माइलो और नोबिता को धक्का दे देता है और खुद पत्थर बन जाता है। रेड ड्रैगन उन दोनों के ऊपर फिर से अटैक करने लगता है लेकिन एन मौके पर डोरेमोन आकर उन दोनों को बचाकर अपने साथ ले जाता है। रेड ड्रैगन उड़ने लगता है और क्लियर और शिजुका के पास जाने लगता है। फिर हमें क्लियर को दिखाया जाता है जहाँ पर क्लियर और चाय शिजुका को पत्थर बना हुआ देखकर उदास हो रहे होते हैं। क्लियर रेड ड्रैगन को उसके पास आते हुए देख लेती है। क्लियर चाय को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और क्लियर एयर कैनन का यूज करके रेड ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है लेकिन रेड ड्रैगन का अटैक क्लियर को हिट हो जाता है और वो पत्थर में बदल जाती है। और दूसरी तरफ डोरेमोन रेड ड्रैगन को हराने के लिए गैजेट ढूंढ रहा होता है। डोरेमोन मोसे स्टिक नाम का गैजेट निकालता है और उसकी मदद से डोरेमोन आर्टुरिया रिवर को 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर डोरेमोन नोबिता और माइलो को प्लान बताता है कि रेड ड्रैगन को बेला फुसलाकर नदी में लाएंगे और नदी को पहले जैसा कर देंगे जिससे वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा। फिर नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि आखिर वो रेड ड्रैगन को यहाँ लाएंगे कैसे और वो ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर चाय आता है और उन्हें बताता है कि क्लियर भी पत्थर बन चुकी है, जिसे सुनकर वो तीनों बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर हमें टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर्स ने तबाही मचा रखी होती है और वहीं पर हम देखते हैं नोबिता और माइलो नोबिता द्वारा बनाई गई पेंटिंग को रेड ड्रैगन के पास ले जा रहे होते हैं। इनका प्लान ये होता है कि वो इस पेंटिंग की मदद से बेला फुसलाकर रेड ड्रैगन को अपने पीछे ले जाएंगे और होता भी कुछ वैसा ही है। रेड ड्रैगन उन दोनों का पीछा करने लगता है। चाय को नदी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखता है। रेड ड्रैगन नोबिता और माइलो के ऊपर अटैक कर रहा होता है जिसमें से एक अटैक नोबिता के बैम्बू कॉप्टर को लग जाता है और वो बैम्बू कॉप्टर पत्थर का बन जाता है जिस वजह से नोबिता और माइलो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों जहाँ पर नदी 2 हिस्सों में बटी हुई होती है वहाँ जाकर गिरते हैं। वहीं पर चाय कुछ ढूंढ रहा होता है और उसे एक पत्थर मिलता है। रेड ड्रैगन को देखकर चाय वहाँ से भागने लगता है लेकिन रेड ड्रैगन चाय के ऊपर अटैक करता है और उसे पत्थर में बदल देता है। डोरेमोन नोबिता और माइलो को आवाज देते हुए नदी से बाहर आने के लिए बोलता है। रेड ड्रैगन उन दोनों के ऊपर हमला करने लगता है। डोरेमोन इजी फिशिंग रॉड की मदद से दोनों को बचा लेता है। फिर डोरेमोन मोसे स्टिक की मदद से नदी को पहले जैसा कर देता है लेकिन रेड ड्रैगन अपनी पावर की मदद से नदी को पत्थर में बदल देता है। रेड ड्रैगन इन तीनों पर हमला करता है लेकिन डोरेमोन रिवर्स क्लॉथ की मदद से उस हमले को रिफ्लेक्ट करता है जिस वजह से पूरा आर्टुरिया राज्य पत्थर में बदल जाता है और ये देखकर वो तीनों दुखी हो जाते हैं। तभी डोरेमोन को कुछ याद आता है और वो वाटर रिस्टोरेशन स्प्रिंकलर गैजेट निकालकर जैसे ही उनके द्वारा बनाए गए कासल के ऊपर डालने वाला होता है कि तभी रेड ड्रैगन उसे भी पत्थर में बदल देता है।
नोबिता डोरेमोन को पत्थर में बदला हुआ देख रोने लगता है। उसे गैजेट के पार्टिकल्स को देखकर नोबिता को पता चलता है कि आखिर डोरेमोन करना क्या चाहता था। रेड ड्रैगन उन दोनों के ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये देख नोबिता और माइलो वहाँ से भागने लगते हैं। नोबिता रेड ड्रैगन के ऊपर अपनी गन से अटैक करता है, जिस वजह से इज़राइल द्वारा आर्ट एक्सेस लाइट एब्जॉर्ब की हुई थी वो बाहर निकल आती है और नोबिता ने बनाई हुई पेंटिंग पर यूज हो जाती है। और जब नोबिता माइलो को बचाने जा रहा होता है तो वो पेंटिंग के अंदर गिर जाता है। उसे वहाँ पर अपने द्वारा बनाया गया डोरेमोन मिलता है, जिसे देखकर नोबिता बहुत खुश होता है। नोबिता इस डोरेमोन से बैम्बू कॉप्टर और वाटर रिस्टोरेशन स्प्रिंकलर गैजेट लेता है और पेंटिंग से बाहर आता है। लेकिन बैम्बू कॉप्टर पर कंट्रोल ना होने की वजह से नोबिता रेड ड्रैगन की आंख पर जाकर टकराता है, जिससे रेड ड्रैगन को देखने में तकलीफ होने लगती है। माइलो नोबिता को गुलेल ड्रॉ करके देता है और नोबिता वाटर रिस्टोरेशन स्प्रिंकलर को उस पर लगाकर पैलेस पर निशाना लगाता है। और जब वो वाटर रिस्टोरेशन स्प्रिंकलर पैलेस से टकराता है तो पैलेस तुरंत पानी में कन्वर्ट हो जाता है और वो पानी रेड ड्रैगन से टकरा जाता है, जिस वजह से पत्थर बना हुआ पानी भी नॉर्मल हो जाता है और रेड ड्रैगन उसमें डिजोल्व हो जाता है। आर्टुरिया राज्य पहले जैसा हो जाता है। डोरेमोन और नोबिता के सभी दोस्त और आर्टुरिया के लोग पहले जैसे हो जाते हैं। माइलो नोबिता को नदी में से डूबने से बचा लेता है और वहीं पर आर्ट एक्सेस लाइट पानी के अंदर से ऊपर आ जाती है। क्लियर बोलती है कि आज नोबिता की ड्राइंग की वजह से सभी की जान बची है, जिस वजह से वो इस ड्राइंग को आर्ट गैलरी में लगाएगी। फिर हमें चाय को दिखाया जाता है जो उड़ते हुए डोरेमोन और बाकी दोस्तों के पास आ रहा होता है। जियान और सुनियो उसे देखते हुए बोलते हैं कि ये बिल्कुल उस पेंटिंग की चमगादड़ की तरह चमक रहा है। चाय क्लियर के गले मिलता है। जियान चाय के पास क्या है ये पूछता है। चाय उन्हें बताता है कि ये तो सिर्फ ब्लू कलर का स्टोन है। और जब माइलो उस स्टोन को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये आर्टुरिया ब्लू स्टोन है, जिसे सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। चाय आर्टुरिया ब्लू स्टोन के लोकेशन के बदले चॉकलेट मांगता है, जिस पर सुनियो मान जाता है। डोरेमोन मोसेस स्टिक फिर से यूज करता है और उन्हें नदी के अंदर चमगादड़ जैसा दिखने वाला आर्टुरिया ब्लू स्टोन मिलता है, जिसे देखकर उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। माइलो आर्टुरिया ब्लू स्टोन को पास से देख रहा होता है, तभी उसके पास क्लियर आती है और पूछती है कि आखिर तुम्हें ये स्टोन क्यों चाहिए था। तो माइलो बताता है कि वो जो क्लियर की पेंटिंग बना रहा था उसके आंखों का कलर मैच करने के लिए उसे ये स्टोन चाहिए था और अब वो क्लियर की पेंटिंग पूरी कर सकेगा। लेकिन क्लियर कहती है कि उसे तो ड्राइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हमें आर्ट एक्सेस लाइट को दिखाया जाता है जो कि खराब हो जाती है, जिस वजह से उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है और चाय और क्लियर गायब होने लगते हैं। क्लियर बताती है कि उसने ये बात डोरेमोन और उसके दोस्तों से छुपाई और वो इस बात के लिए माफी मांगती है और अब वो वापस पेंटिंग में चली जाती है, जिस वजह से माइलो रोने लगता है। डोरेमोन और बाकी दोस्त दुखी हो जाते हैं। आर्टुरिया राज्य में सभी नॉर्मल हो गया होता है। डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से महल को पहले जैसा कर देता है। राजा और रानी माइलो, डोरेमोन और उसके बाकी दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही हम देखते हैं राजा रानी क्लियर के जाने की वजह से रो रहे होते हैं और तभी वहाँ पर पाल आता है और हम देखते हैं पाल अपने साथ असली क्लियर को लाया होता है, जिसे देखकर राजा और रानी खुश हो गए होते हैं और साथ ही माइलो, डोरेमोन और बाकी सभी क्लियर से मिलते हैं। पाल बताता है कि जब वो सोद्रो को अरेस्ट करके ले जा रहा था तो उसे क्लियर स्पेस टाइम होल में फ्लोट करती हुई मिली थी। यही वाली क्लियर 4 साल पहले गायब हो गई थी। माइलो क्लियर को डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो के बारे में बताता है कि इन लोगों ने इस देश को बचाया। लेकिन क्लियर कहती है कि उसे सब कुछ याद है क्योंकि स्पेस में फ्लोट करते टाइम उसने सब कुछ अपने ड्रीम में देख लिया था और ये सुनकर ये सभी खुश हो जाते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में हमें नोबिता के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबिता और उसका परिवार न्यूज देख रहा होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक नई मिस्टीरियस पेंटिंग मिली है। इस पेंटिंग में नोबिता और उसके दोस्त बने हुए होते हैं। न्यूज रिपोर्टर बताते हैं कि इस पेंटिंग की कीमत बिलियंस में होगी। तो ये सुनकर नोबिता और डोरेमोन हैरान हो जाते हैं और नोबिता कहता है उसे एक पेंटिंग अपने साथ ले आना चाहिए था। ये नोबिता की बनाई हुई पेंटिंग भी न्यूज वाले दिखाते हैं और इसकी बेइज्जती करते हैं। ये एक बच्चे ने बनाई है और इसकी कोई कीमत नहीं है। नोबिता के पापा बोलते हैं कि ये रकुन की एक अच्छी और इमोशन से भरी हुई पेंटिंग है। वो इस पेंटिंग की तारीफ करते हैं और नोबिता को ये सुनकर अच्छा लगता है और अब वो अपने पापा की ड्राइंग बनाने लगता है। नोबिता की मॉम लंच बनाने चली जाती है और डोरेमोन भी उनके पीछे जाने लगता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।